हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इसे एग्जिट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 68.40% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 34.27% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.19% का। अब हम लोग एनबी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 246 रुपया 55 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6920 करोड़ का। अगर आपने अभी तक अप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,346 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,88,954 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,39,200। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,400 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,42,068 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,57,781 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 35 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, समर संवर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पूनावाला फिनकॉप लिमिटेड फाइनेंशियल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस का अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी पे है 97.4%, डेबिट पे है 4% और कैश पे है -1.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 16.6, सर्विस पे है 15.1, फाइनेंशियल पे 12.8, हेल्थ केयर पे 10.8, मेटल एंड माइनिंग पे 9.5, ऑटोमोबाइल पे 8.6, केमिकल 7.7, अदर्स 6.9 और कम्युनिकेशन पे है 6.2%। इसके साथ साथ कैपिटल गुड्स पे है 5.7%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.76 और पीवी रेशियो 3.19। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और एसआईपी के अंदर आपको मिनिमम 1,000 रुपया का करना होगा। अब अगर बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वांट मिड कैप का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो 68.4 का है, 3 साल में 34.3 का, 5 साल में 35.6 का और एनुअल है 20.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 49.4 का, 3 साल में 24.1 का और 5 साल में 23.6 का है। यहाँ से देखा जाए तो ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर इसी तरीके का आपको मिड कैप सिमिलर फंड चाहिए तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.14% का,
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,358 करोड़ का। बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,359 करोड़ का। और लेटेस्ट एनएवी है 246 रुपया 55 पैसा। बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।